नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि आपको पहले भी जो है वो आपके अलग अलग एग्जाम्स में हेल्प मिलती रही है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 से। 107 में पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो आर ट्रैक है इसको आर ट्रैक भी कहते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड को। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए। पहले तो पता चला आपको कि इसको आर ट्रैक भी कहते हैं, आर ट्रैक इसको कहते हैं। और आर ट्रैक के अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी आर ट्रैक की स्थापना की बात करें तो आर ट्रैक की स्थापना जो था वो 1991 में की गई थी। और 1991 में इसकी स्थापना जब की गई थी, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना, तो वो मध्य प्रदेश में की गई थी। परंतु इसको शिमला कब मूव किया गया, 1993 में जो था वो शिमला इसको मूव किया गया। ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर जीओसी है तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल एस एस महल। लेफ्टिनेंट जनरल एस एस महल जो है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो जीओसी है यहाँ पर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आर ट्रैक के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको पता चली। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। सुजानपुर टिहरा में जो है वो सैनिक स्कूल स्थित है। सुजानपुर टिहरा कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है, वहाँ पर ये सैनिक स्कूल स्थित है। और हिमाचल में कमांड एरिया अलग अलग हैं, जैसे कि योल कैंट हो गया, डलहौजी में भी है। डलहौजी के अलावा आपके डक्साई भी है, जतोग भी है। तो ये आपका अलग अलग आर्मी के अंडर जो कमांड्स हैं यहाँ की, वहाँ पर उनके बारे में याद रखिए। अच्छा, एक बकलोह भी है हिमाचल प्रदेश में। बकलोह एक कंटेनमेंट जोन है, ये आर्मी का एरिया है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चंबा में स्थित है। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, ये चंबा में स्थित है। ये पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डुंगरी फेयर सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, डुंगरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। तो डुंगरी मेले की बात करें तो ये मनाली में लगता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। जो आपका हडिम्बा माता का मंदिर है उसी को डुंगरी माता कहते हैं। और डुंगरी मेला हडिम्बा मंदिर में ही लगेगा। हडिम्बा मेला भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपने ध्यान रखना है, मनाली कुल्लू में स्थित है। कुल्लू, मनाली, डुंगरी मेला, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अभी कुल्लू का क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग पूछा गया था। ये कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। मल्लाना के बारे में पूछा जाता है। मल्लाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, ये कुल्लू में स्थित है। और मल्लाना के बारे में पूछा जाता है कि कौन से देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो यहाँ पर जमलू देवता की पूजा की जाती है। जमलू देवता का नाम याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो है, यहाँ का दशहरा बहुत फेमस होता है। तो यहाँ का दशहरा कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट करवाया था। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का दशहरा जो था वो राजा जगत सिंह के द्वारा जो स्टार्ट करवाया गया था। राजा जगत सिंह ने इसको कब स्टार्ट करवाया था, 1651 में इसको स्टार्ट करवाया गया था राजा जगत सिंह ने। लास्ट टाइम एक एग्जाम में पूछा गया था बहुत साल पहले कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा किसको माना जाता है, तो वो राजा जगत सिंह को ही माना जाता है कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा। ये क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। अब सेक्रेटरीट क्लरिकल का तो नहीं था, कोई और क्लरिकल का एग्जाम था शायद, उसमें पूछा गया था। तो ये आपने ध्यान रखने हैं क्वेश्चन यहाँ से। 109 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुनतो इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सुनतो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो ये जो है वो ऑप्शन बी लाहौल स्पीति का जो है वो डांस है। लाहौल स्पीति का फेमस डांस है सुनतो डांस। सुनतो डांस जो है इसके बारे में क्वेश्चन आप याद रखिए। ये जो है वो लॉर्ड बुद्धा की स्मृति में जो है वो गाया जाता है। लॉर्ड बुद्धा की जो आप कह सकते हैं कि प्रेज में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है डांस को। ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेज में जो है वो चांद आ जाता है, साबू आ जाता है, लंगरम्बा आ जाता है। ये लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। लाहौल स्पीति के अलावा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है, तो किन्नौर के डांसेज रिवाइज कीजिए। किन्नौर में बाख्यांग हो गया, कयांग हो गया, ब्यांगछू हो गया, जाप्रो हो गया, छम हो गया। ये किन्नौर के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। किन्नौर के अलावा जो है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के कौन कौन से हैं, एक तो झूरी हो गया, बूढ़ा हो गया। नाट्य तो देखो कॉमनली मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म की जाती है। बिरसू हो गया, ये जो है वो सिरमौर के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। और अगर हम बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा में देखो, कांगड़ा में इतना कोई फेमस डांस तो आप नहीं कह सकते, परंतु कांगड़ा में जो है कुछ इंपॉर्टेंट गाने यहाँ के हो सकते हैं, फोक सॉन्ग यहाँ के हो सकते हैं, जैसे कि नूरपुर दी खतरेड़िए हो गया, घोड़ी हो गया, और सूर्या टंगोई मेरी जान हो गया। ये जो है वो कॉमन से कुछ फोक सॉन्ग हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, जो आपको एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं
यहाँ पर धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धौला सिद्धा परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनी हुई है। धौला सिद्धा परियोजना के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, एक बार नहीं बहुत बार हम जान चुके हैं। धौला सिद्धा परियोजना के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ये परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर बनी हुई है, ब्यास नदी पर बनी हुई है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब ब्यास नदी के ऊपर ये बनी हुई है, कौन से जिले में ये स्थित है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से ऑब्वियसली बनेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो हमीरपुर जिले में पड़ती है। हमीरपुर जिले का नाम यहाँ से आपने एक याद रखना है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने मेगावाट की परियोजना है, धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की परियोजना आती है। तो ये परियोजना जो है आपका 66 मेगावाट की परियोजना है, 66 मेगावाट की परियोजना हो गया। अब ये ब्यास नदी पर बनी हुई है। हमीरपुर में कौन सी नदी बहती है उस हिसाब से, तो हमीरपुर से होकर ब्यास नदी गुजरती है। एग्जाम में क्या पूछा गया था एक बार, नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदौन आपका ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। धौला सिद्धा परियोजना से क्या अनुमान लगाया गया है, यहाँ से अनुमान लगाया गया है कि 304 मिलियन यूनिट जो है यहाँ से बिजली का उत्पादन होगा। ये यहाँ से जो है अनुमान लगाया गया है। और ये भी अनुमान लगाया गया है साथ में कि 8 लाख मानव कार्य दिवस जो है इनको रोजगार का सृजन यहाँ से मिलेगा। और ये कहा गया है कि प्रति वर्ष जो है यहाँ से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का जो है वो अनुमान है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में जो है वो काफ़ी मदद जो है वो मिलेगी। 40 वर्षों में जो है इस परियोजना के ये परियोजना जो है वो 461 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो निःशुल्क जो है वो आपूर्ति करेगी इसकी, ये आपने ध्यान रखना है। 40 वर्षों में 461 करोड़ रुपए की बिजली निःशुल्क हिमाचल को ये देगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेसिक बनते हैं धौला सिद्धा परियोजना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी महानगर पालिकाएं हैं, महानगर पालिकाओं की बात की जा रही है। पहले तो देखो 2 होती थी, एक शिमला होती थी, एक धर्मशाला होती थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है तो कितनी है यहाँ पर, ऑप्शन बी 5 जो है वो यहाँ पर MC आती है। अब शिमला धर्मशाला के अलावा ये 3 कौन कौन सी हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा सोलन हो गया, पालमपुर हो गया, मंडी हो गया, ये 3 जो हैं और भी हैं। तो सोलन हो गया, पालमपुर, मंडी, शिमला, धर्मशाला, ये 5 की 5 आपको इनके नाम टिप्स पर याद होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, 68 विधानसभा की सीट्स हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद हैं, हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद हैं प्रेजेंट टाइम में, 12 जिला परिषद जो है यहाँ पर प्रेजेंटली है। पंचायतें कितनी हैं, 3615 जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर पंचायतें हैं, 3615 पंचायतें आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, आप चाहे नोट कर सकते हैं, आप चाहे टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं इसको, बस एग्जाम में भूलनी नहीं चाहिए। हम फिर भी जो है इसके बाद भी कभी एक रिपीट होता है कोई क्वेश्चन, उसमें भी इनको इंक्लूड करेंगे। अभी देखो जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो आपको डेफिनेटली लगता होगा कि जो वीडियोस आपने देखी हैं वहाँ से आपको बहुत हेल्प जो है वो मिल रही है, कहीं ना कहीं पर आपको लगता है कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। और ये बात आपको लगनी भी चाहिए अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं, क्योंकि जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर तो उसका रिटर्न भी जो है वो आना चाहिए। आप में कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है वो देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप ग्रो कर रहे हैं नॉलेज के मामले में डे बाय डे, जो आपको करना चाहिए, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो कहीं और से हो। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हट के है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हेन वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये समेकित बाल विकास सेवा जो था वो कब शुरू हुई थी, कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन ए जो है उसी आंसर है, 2 अक्टूबर 1975 को जो है ये ICDS स्कीम जो है जो चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आप एक तो ध्यान रख लीजिए कि 1975 से पहले 1974 में क्या हुआ था, HRTC की स्थापना की गई थी, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1974 में की गई थी। और 1974 में ही जो था वो हिप्पा की स्थापना की गई थी, हिमाचल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 से पहले 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1971 में ही की गई थी, और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 1971 में ही मिला था। ये यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है थोड़ा। यहाँ पर बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्टार्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस
इन टोटल 33 सेक्शंस इन आवर कंट्री, नेम द ट्राइबल सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड। बोलते हैं जो प्रायोगिक तौर पर जो था ये ICDS स्कीम चलाई गई थी, समेकित बाल विकास सेवा शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो ये कौन से ट्राइबल क्षेत्र में स्टार्ट की गई थी? पूरे इंडिया में तो ये 33 खंडों में चलाई गई थी, परंतु हिमाचल का भी कोई ट्राइबल एरिया ऐसा था जहाँ पर इसको चलाया गया था। तो वो चलाया गया था पूह में। पूह ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब पूह में चलाया गया था, यहाँ से भी माइंड में क्वेश्चन बना होगा ज़रूर आपके, ये पूह जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो पूह जो है ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है पूह, ध्यान रखना है, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। काजा कहाँ पर पड़ता है? काजा को तो आपको पता है लाहौल स्पीति में पड़ता है, भरमौर चंबा में पड़ता है, पांगी भी चंबा में पड़ता है। तो ये आपको पता चला। अच्छा, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात की जा रही है ना, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये कौन से 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग चलाई गई थी, कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान चलाई गई थी, देखो इसको जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो था वो लॉन्च किया गया था। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक थी? पहले तो आप जानिए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से लेकर 1979 तक। तो ये आपने ध्यान रखना है। 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, तो उस दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो चली थी। आगे देखिए, बोलते हैं नोहरा रिचर्ड लिव्ड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो नोहरा रिचर्ड के बारे में अभी भी तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि नोहरा रिचर्ड जो है वो कौन से स्थान से जुड़ी हुई है, वहां पर पूछा गया था जुड़ी हुई है, यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर रहती थे। नोहरा रिचर्ड अंद्रेटा गांव से जुड़े हुए हैं। अंद्रेटा गांव कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अब ये क्वेश्चन देखो 3-4 बार अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन वही है, फॉर्म अलग होगी। आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अंद्रेटा गांव से जुड़ा हुआ है। तो अंद्रेटा गांव डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का गांव है। नोहरा रिचर्ड यहाँ से जुड़ी हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इनके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, नोहरा रिचर्ड के बारे में कहा जाता है कि अपने पति के साथ जो था वो भारत आई थी। 1911 में ये भारत आई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो अंद्रेटा गांव आज जाना जाता है तो ये इन्हीं के कारण जाना जाता है। ये कलाकार थी एक, तो ये कला से जुड़ी हुई थी, तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से जुड़ी हुई हैं। 1911 में अपने पति के साथ भारत आई थी। ये बेसिक क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन भी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। लिटरल मीनिंग ऑफ मिंजर पूछा गया है। तो मिंजर का शाब्दिक अर्थ होता है मेज फ्लावर, इनके मक्के का फूल जो है इसका मतलब होता है। मक्के का फूल इसका मतलब हो गया। मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है। रावी नदी के किनारे ये मेला लगता है। जब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था तो वो अलग पेपर था, उसमें मैंने आपको क्या बताई थी, एक और चीज़, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि राजा साहिल वर्मन जो था इन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था। और राजा साहिल वर्मन जब किरों का दमन कर आए थे, उनको हरा कर आए थे, तो जब चंबा पहुंचे थे तो वहाँ के लोगों ने इन्हें जो था वो मक्के का फूल जो था वो भेंट किया था, मेज़ फ्लावर भेंट किया था, और तभी से ये मिंजर मेला जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये सब कहानी है इसके पीछे कि किस तरह क्यों मनाया जाता है। रावी नदी भी ध्यान रखिएगा, चंबा शहर रावी नदी के किनारे है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए मिंजर के बारे में, मेले के बारे में, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। बाकी मणिमहेश यात्रा चंबा की फेमस है, ये भी आपको पता है। अभी हम लास्ट में कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है वो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन में 165 क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है। बोलते हैं करेक्टली स्पेल्ड आपको करना है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी स्पेलिंग होती है GOVERNMENT, GOVERNMENT। ऑप्शन डी जो है 165 का सही आंसर है। 166 में बोलते हैं इट इज़ यूजफुल बुक, तो 166 का होगा इट इज़ अ यूजफुल बुक। तो 166 का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, इट इज़ अ यूजफुल बुक सही आंसर है। एंटोनियम बताना है रिपेल का। रिपेल का एंटोनियम जब आपसे पूछा गया है, रिपेल होता है दूर भेजना, अट्रैक्ट होता है अपनी ओर खींचना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसको स्क्रैप कर दिया गया है, परंतु घोड़े बेचकर सोना कहते हैं ना कि शांत होकर वो सो गया है, तो शांत होना, इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है। 169 में बोलते हैं चंद्र का पर्यायवाची, मोस्ट रिपीटेड है चंद्र का पर्यायवाची, तो सुधाकर जो है इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सुधाकर इसका सही आंसर है। देवासुर में समास पूछा गया है। अगर आप देखेंगे कि देवासुर में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास जो है वो आएगा। कौन सा? द्वंद्व समास जो है इसमें होगा। 170 में जो है वो द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा।
तो ये समासों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने जान ली, हिंदी इंग्लिश भी देख ली। अभी हम इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने मई महीना जो था वो रिवाइज किया था। अभी आप मुझे कमेंट करके पहले बताइए जल्दी से कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और आज 24 मई है, 24 मई को भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे मनाया जाता है ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अब जून महीने के इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। जून महीने को 1 जून को इस बार 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है। 12 जून को जो है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है। 14 जून को जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 17 जून को जो है वो वर्ल्ड डे टू कंट्रोल डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जाता है। 17 जून के बाद जो है वो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। 23 जून को जो है वो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। और एक 29 जून को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 29 जून को जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हो गए जून महीने के, जो आपसे पूछा गया वो कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी भी आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 18,300-400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.